भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन को लेकर राजधानी भोपाल का न्यू मार्केट इन दिनों पूरी तरह गुलजार है। बाजार में डिजाइनर राखियों की भरमार है, लेकिन लोगों का झुकाव आज भी प्राचीन भारतीय संस्कृति की ओर है और इसी के चलते एडी की सिंपल सोबर मोली वाली पारंपरिक राखियां सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं। हालांकि इस बार त्योहारी चमक पर महंगाई की गहरी परछाई भी साफ नजर आ रही है। दूध और शक्कर के दाम बढ़ने से मिठाई कारोबारियों और आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए कि महंगाई और मिलावट के इस दौर में कैसे मचेगी रक्षाबंधन की धूम। देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन के त्योहार को बहुत अच्छा खासा महत्व दिया जाता है, जहां पर एक रक्षा सूत्र द्वारा जो है भाई बहन के रिश्ते को जो है वो मजबूती मिलती है, ऐसी मान्यता है। इस वक्त मैं हूँ भोपाल के न्यू मार्केट क्षेत्र में, जहां पर कई महिलाएं जो हैं यहाँ पर रक्षाबंधन के त्योहार के चलते आई हुई हैं। बाजार भी अच्छे खासा, बाजार में भी अच्छी खासी रौनक आई हुई है, तो इसी के चलते हम वहाँ की महिलाओं से पूछेंगे कि क्या खासी जो है वो राखियाँ वो इस बार प्रेफर करेंगे, अपने भाइयों को गिफ्ट के तौर पर देना चाहेंगे। आइए मेरे साथ। बजट जैसा ज्यादा भी हो या कम भी हो, मगर भाई बहन का त्योहार ऐसा होता है वो हर चीज में खुश मनाना चाहती है। बहन का कहना है, बहन ये चाहती है कि मेरा भाई मैं जो भी हिसाब से लेके जाऊँ, मेरा भाई खुश दिखे और उसके हाथ में राखी अच्छी लगे। जी, तो मतलब कोई सस्ता महंगा आप इस बार कोई परवाह नहीं कर रहे? मैं तो नहीं सोचती, मैं तो नहीं सोचती। भावुक पल था ये, जिन्होंने राखी के बारे में इतना अच्छे से हम लोगों को डिफाइन करके बताया है। तो और भी कुछ लोग हैं जिनसे भी हम बात करेंगे इस बारे में। आइए, आप किस तरीके की राखियाँ पसंद अगर करेंगे? मैं मुझे आप पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं पारंपरिक मतलब जैसे एक धागा, बहुत एक धागा ही बड़ा पावरफुल रक्षात्मक हम जिसे बोल सकते हैं कि एक धागा ही बहुत हमको वो फीलिंग देता है। वो शायद फैशनेबल राखियां नहीं देंगी, तो मैं पारंपरिक इसको तो तवज्जो दूंगी और ये चलना चाहिए। जमाना आगे बदल जाए लेकिन हमारी वो पारंपरिक धागों की जो एक परंपरा है वो ना छूटे और इस पर जरूर फोकस रहे। आपकी आर्ट भी मिलेगी, आपका व्यवसाय चलने दीजिए, लेकिन उसमें उजुल फुजुल बदलाव न करें बस। इस बार मार्केट में राखी के चलते कौन सी मिठाइयाँ जो है वो ज्यादा डिमांड में है, थोड़ा सा उसके बारे में। सावन के महीने में हमेशा घेवर और फेनी का प्रचलन ज़्यादा हो जाता है। साल भर में घेवर का सब इंतजार करते हैं सावन में, जो राजस्थानी डिश है, और जो मलाई घेवर है, केसर घेवर है, पाइनएप्पल घेवर होता है, मीठा घेवर होता है, फेनियाँ होती हैं, इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। अच्छा, दूध महंगा हो गया है, उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर के रेट ठीक है वो थोड़ा सा कम हो गया है इस बार, लेकिन अब शक्कर भी बढ़ गई है, तो इसका क्या खासा कोई आप देख रहे हैं कि असर पड़ रहा है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा हेमी का व्यापारी की होती है। क्या है कि हमें अपना ग्राहक भी देखना है, उसकी जेब भी देखना है। ऐसा नहीं कि इतना बढ़ गया तो हम भी उतना बढ़ा के उसको चलें, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, लेकिन हो जाता है मैनेज। फिर भी ग्राहक को देख के काम किया जाता है आजकल। तो आपके दुकान की ऐसी कौन सी खास मिठाई है जिसकी डिमांड ज्यादा है मार्केट में? अभी तो इस समय देखिए घेवर, मलाई घेवर ज़्यादा चल रहा है और फेनियाँ ज़्यादा चल रही हैं। सबसे ज़्यादा घेवर की डिमांड है और मिठाइयाँ भी चलती हैं, लेकिन घेवर ज़्यादा है। तो राखी के त्योहार पर बहनें ज्यादातर कौन सी मिठाई ले रही हैं? घेवर ही पसंद करती हैं, बाकी ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ लेती हैं और दूध से बनी मिठाइयाँ लेती हैं। डिमांड ये है, राखी तो बहुत आई है, लेकिन डिमांड ये है सबसे ज़्यादा एडी का। एडी की राखी ज़्यादा पसंद कर रहा है। सिंपल सोबर जो आती हैं, खूबसूरत राखी और रेशम के धागे में बनी हुई है एडी की, वही ज़्यादा चल रही है बड़ों में। और भैया भाभी में क्या नाम है, भैया भाभी के लिए इस टाइप के ब्रेसलेट वाली चल रही है सबसे ज़्यादा। जी, एडी राखी ये है, ये है एडी राखी, ये बहुत चल रही है। वही पुराना डोरेमोन, बेन 10, कृष्णा, हनुमान, बेन 10, यही सब चल रहा है। और एक महिला मौजूद है जिनसे हम पूछेंगे कि देखा जाता है कि कई बार जो है जैसे त्योहार आता है तो त्योहारों पर जो है वो मिलावट जो है मिठाइयों में बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? इसको एक प्रकार से देखा जाए तो हम जो है, सरकार तो छोड़िए, पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि हम मिलावट वाली चीजें ना लें। हम घर से अपना शुरुआत करें, घर में बनाएं। पहले के जमाने में यही होता था, हमारी दादी नानी मम्मी घर पर ही हर त्योहार मनाते थे, घर पर ही हर मिठाई बनती थी। आजकल सब दिखावे की होड़ में कहीं ड्राई फ्रूट वाली ये वाली, कोई ड्राई फ्रूट की नहीं होती, कोई मावा नहीं होता है, सब उसमें मिलावट होता है। अरारोट,
और पता नहीं क्या क्या। तो मिलावट वाली चीजें तो है ही है, सेहत पे भी उसका असर हो रहा है। तो ऐसा ना हो, घर पे बनाएं, मिठाइयाँ घर पे खाएं और अपना त्योहार घर पे मनाएं। अच्छा, जो इस बार देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगाई भी बढ़ी हुई है, जैसे दूध के दाम बढ़े हुए हैं, अभी शक्कर के भी दाम बढ़े, तो क्या इसका जो असर है अच्छा खासा जो है, वो जो महिलाएं जो घर चलाती हैं तो उनके बजट पर क्या इसका असर पड़ा हुआ है? बिल्कुल पड़ा है बजट पर, क्योंकि चीनी जो महंगी हुई है, पहले 45 रुपए 41 पड़ती थी, आज 45 क्या 70-72 तक पहुंच चुकी है। और चीनी ऐसा है कि लोग बोल रहे हैं कि चीनी ना खाएं, ऐसा होता नहीं है। पहले भी चीनी खाते थे, आजकल डिसएडवांटेज ज्यादा बताने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई चीनी नहीं खाएगा। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि एन त्योहार के वक्त आपने इतना बजट, जो दूध है, मिल्क है, सब में बढ़ा हुआ है। खोआ तो कहीं पर भी नहीं मिलता, मिल्क में भी मिलावट है, वो भी कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कि इतनी जनता में हमारा दुग्ध उत्पादन कितना कम है, उसमें क्या क्या मिलाया जा रहा है, उसकी वजह से भी सेहत पे असर हो रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि बिना मिलावट के कोई चीज़ है, तो हम जितना ज़्यादा हो सके घर की चीज़ें यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, इस बार राखी जो है, राखी के त्योहार पे बहुत ज़्यादा मतलब नई वैरायटी की राखी आई हुई है, तो आप कौन सी राखी ज़्यादातर अपने भाई को बांधने के लिए प्रेफर कर रही हैं? मैं तो देखूं तो मैं मौली धागा ज़्यादा पसंद करती हूँ कि वो भाई जो है साल भर भी बांध के रख सकता है। और जो इको फ्रेंडली चाहिए वो होना चाहिए। ये दिखावे की होड़ में मैंने देखा है कि भाई बांधते हैं, कार्टून वाली बांध देंगे छोटे बच्चों को, वो नाली में पड़ी मिलती है, कहीं रोड पे पड़ी मिलती है। तो दिखावे में ना जाएं, इको फ्रेंडली यूज करें, जो भाई बांध सके, उनको कंफर्टेबल हो वैसी राखियां ले। ये मेरा मानना है, बाकी अपनी अपनी चॉइस सबकी है। तो चलिए, यहाँ जनता से हमने उनकी राय पूछी, साथ ही हमने देखा कि इस बार जो राखी का जो मार्केट है वो किस तरीके से गुलजार है। साथ ही जो महिलाएं हैं वो इको फ्रेंडली राखियाँ जो है वो ज़्यादा पसंद कर रही है। EMS TV के लिए स्वाति की रिपोर्ट।